इसमें क्या दिक्कत है भाई? मामला जो भी हो, 1991 का पूजा स्थल कानून ठीक है, लेकिन ये मामला भी तो कोर्ट के जरिए ही चल रहा है ना। तो कोर्ट से अगर कोई इंसाफ मांगने जाता है, कोई श्रद्धालु जाता है, उसको तो मानना चाहिए। क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, पहली चीज़ तो अगर हम टेक्निकल बात करें, पहले तो जो बीजेपी प्रवक्ता ने बात की, देखिए मैं यहाँ गीता की एक अंश से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ, जो श्री कृष्ण ने उस वक्त धृतराष्ट्र से कही थी कि आप ये बात याद रखिए कि वर्तमान को कभी भी अतीत की धरातल पर मत देखिए। अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में लाएंगे तो हमेशा सिर्फ विनाश होगा। आप सिर्फ इंसाफ कीजिए। वर्तमान और अतीत दोनों के अलग अलग संदर्भ होते हैं। मैं बीजेपी प्रवक्ता से ये भी पूछ सकता हूँ कि इस्लाम को तो 1450 साल हुए हैं। 2500 वर्ष पहले जब धर्म व्युत्थान के नाम पर वो मुझे बताएं कि जिस देश के अंदर बुद्ध मत पनपा, जिस बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, वही बुद्ध मत भारत में लुप्त क्यों हो गया? क्यों यहाँ से फिलिपाइन तक पहुंचकर भारत के अंदर लुप्त हो गया? मुझको बताएं, उन राजाओं के नाम बताएं जो कहा करते थे एक एक बुद्ध भिक्षु के बदले 100 सोने की मुद्राएं बांटा करते थे। पर मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता। मेरा सीधा कहना यह है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और मुझको उम्मीद है कि आप बड़े धैर्य से सभी लोग सुनेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सर्वे के विषय में और एएसआई के बारे में कहा कि हम इस बात को आपको बताना चाहते हैं कि एएसआई की साक्ष्य से पता चलता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक संरचना पे किया गया था जिसकी वास्तुकला इस्लामी नहीं है। परंतु इस बात को भी माना जाना चाहिए कि अगर कोई इस तरीके का निर्माण कहीं मौजूद है और उसके नीचे कुछ अंश मिलते हैं तो ये इस बात का प्रमाण माना जाएगा कि वहाँ किसी चीज़ को ताकत के बल पर तोड़ा गया था। ये सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उसमें कहा, यानी एएसआई की रिपोर्ट और उसके सर्वे को मानने से इनकार कर दिया। सीधा उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का और अयोध्या फैसला इस बुनियाद पर दिया जा रहा है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर सका कि उनका कब्जा वहां बहाल था। भाई सुन लीजिए, काशी हो या मथुरा हो, हम तीन चीजें चाहते हैं और बीजेपी को उसका जवाब देना चाहिए। पहली चीज तो हम बार बार कह रहे हैं कि अयोध्या को लेके आप जो बातचीत कर रहे थे, पता नहीं मेरा क्यों नहीं आ रहा, मेरी आवाज भी जारी नहीं जा रही। जारी अभी वो ये दरअसल वो वहां पर काम रुक गया, इसलिए वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें वापस आ रहे हैं अभी स्टूडियो। बिल्कुल, पहली चीज तो मैं ये बात पूछना चाहता हूं बीजेपी प्रवक्ता से कि अगर आपके अंदर पूरी, मैं कहता हूं आज आपके पास पूरा एक तरीके से ताकत है, पॉलिटिकल पावर है, आप विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप मुझको जो विश्व हिंदू परिषद और मुस्लिम पक्ष बातचीत करते थे उस पर एक व्हाइट पेपर लेके आइए जिसमें बार बार कहा जा रहा था, और फिर आगे की सारी पुरानी बातें छोड़िए। अभी बाबरी मस्जिद का निर्णय आने से पहले संघ और मुस्लिम लोगों के बीच में मुख्तार अब्बास नकवी साहब के जो बातचीत होती थी, ये अलग अलग मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ मिलते थे, वहां कहीं भी काशी मथुरा की बात नहीं होती थी। वहां कहा जाता था कि बाबरी मस्जिद का फैसला आएगा, अयोध्या का फैसला आएगा, देश में अमन अमान कायम हो जाएगा, विवाद खत्म हो जाएंगे। अरे वही जो तस्लीम रहमानी करा, मैं तस्लीम भाई की तरह भी इतना नाउम्मीद नहीं हुआ हूं। आप में पूरी ताकत है। आप कहिए कि साहब हम वर्शिप एक्ट को नहीं मानते हैं। अब किसी भी सूरत के अंदर केरल के उन चर्चों को, उन 12 जो चर्च हैं जिनके ऊपर यह दावा किया जाता है कि साहब जब वहां पे ईसाई आए थे वो भी मंदिर तोड़ के वहां चर्चों का निर्माण हुआ था, आप उन चर्चों पे भी वो फैसला कर लीजिए। लेकिन बीजेपी अगर कोई श्रद्धालु कोर्ट जाता है तो उनको कैसे रोक सकती है? कहां रोकती है बीजेपी? तो कैसे रोक सकती है? श्रद्धालु कोर्ट गए, आपको पता है ये मामला हाई कोर्ट में, आपको मालूम होना चाहिए तलाक वाले इशू के अंदर देखिए, कानूनी बात को नहीं रोका था, थोड़ा सा कानूनी बात करिए। कानूनी बात मैं कर रहा हूं। बीजेपी की परेशानी यह है कि बीजेपी हमेशा पर्दे के पीछे खड़ी होती है। सारा बानो केस के अंदर दुनिया जानती है कि उस वक्त के कानून मंत्री ने अपने ऑफिस से उनको पूरी मदद पहुंचाई थी। ठीक है, यह बात दुनिया जानती है कि अभी जो उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारा दहलवी साहब कौन किसको मदद कर रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? कोर्ट का आदेश तो मानना चाहिए ना। मतलब जो तस्लीम रहमानी साहब और मैं कह रहे हैं, हम इस मुल्क में जमहूरी मुल्क में रहते थे जिसका अपना एक संविधान था। तो संविधान कोर्ट जो है संविधान के तहत ही चलती है। आज तो वो मानने को तैयार नहीं है ना, किसी भी सूरत को मानने को तैयार नहीं। वो तो कह रहा है आक्रांता आए थे, ये कर दिया, फला कर दिया, तो सीधा ये कह दें कि हम इस तरीके से करने को तैयार हैं। अच्छा, मस्जिद में इस पूरे कंपाउंड में सर्वे या वीडियोग्राफी क्यों नहीं हो सकती? क्यों करने की इजाजत देंगे हम? कल आप कहेंगे कि हमको जामा मस्जिद में आना है, परसों आप कहेंगे हमको मस्जिद फतेहपुरी में आना है, फिर आप कहेंगे कि साहब हमको फला चर्च में जाना है। कोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट को क्या वो है? आप वर्शिप एक्ट लागू, सरकार ने अपने हलफनामा क्यों दायर नहीं करा? तो फिर इसमें जो पार्टी है उसको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। बिल्कुल कोर्ट जाना चाहिए, हम कोर्ट जाएंगे। अभी तक नहीं गए ना। भाई सवाल अभी तो जो लोकल कोर्ट का ऑर्डर है, आप एक बात बताइए, स्टेटस को मेंटेन करना तो सरकार का काम था ना। दहलवी साहब, स्टेटस को कैसे मेंटेन करेगा कोई? मैं तो सिर्फ कोर्ट पर हूं, मैं कानून की बात कर रहा हूं, मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर स्थानीय अदालत ने कहा भाई वीडियोग्राफी करा दो,
क्यों कराएं, किस बुनियाद पे कोर्ट ने कहा है, क्यों विवाद है वहां पर। ऐसे विवाद का कल वो कहेंगे साहब यहाँ पे चूंकि अब जाहिर की जामा मस्जिद के ऊपर विवाद है, आप यहाँ पे वीडियोग्राफी कराइए, तो क्या मैं इजाजत दे दूंगा? कल वो कहेंगे साहब यहाँ पे चूंकि अब जाहिर की जामा मस्जिद के ऊपर विवाद है, आप यहाँ पे वीडियोग्राफी कराइए, तो क्या मैं इजाजत दे दूंगा? अरे आखिरी बात कह के फिर इनको बुलवाइए। वो भारतीय जनता पार्टी जो आज कोर्ट की दुहाई दे रही है, मुझको बीजेपी प्रवक्ता बताएं, हालांकि जवाब तो जो है हमारे भाटी साहब को देना चाहिए था। आपको कार सेवकों की इतनी चिंता है, आप ये बात क्यों भूल जाते हैं? वही कल्याण सिंह थे और वही मुलायम सिंह थे जिन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था, तब आपको कार सेवक याद नहीं आए थे? आप मुझको बताइए, आपका बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, वही सुप्रीम कोर्ट है। और अभी जब दिल्ली की जहांगीरपुरी के अंदर बिल्डोजर के ऊपर स्टे दिया बीजेपी के लोगों ने, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट को, आप हमको सुप्रीम कोर्ट का सम्मान दिखाते हैं? अरे आपको तो लीगल से, आप चाहते हैं आईटी सेल की तरह एक लीगल सेल हो जो जजों को भी बताए कि हमको क्या करना है। ऐसा नहीं चल सकता देश के अंदर। आप डरा के धमका के इस तरीके से किसी नागरिक को निसात